अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ कमाल असद फ्रॉम ग्रीन जे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स के हवाले से। इस कोर्स की एक डेमो क्लास मैंने रखी थी जिसके अंदर मैंने आपको अपने बारे में बताया, अपनी कुछ छोटी मोटी सक्सेस आपको दिखाई, आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि मैं आपको वो स्किल सिखा रहा हूँ जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी अर्न कर रहा हूँ। और उस स्किल की बेस के ऊपर मैंने मल्टीपल चीज़ें खड़ी की जिसके अंदर मेरी ट्रैवल कंपनी, उसके अलावा मेरी एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी, और उसके अलावा मेरी एकेडमी जो मैं चला रहा हूँ, और साथ साथ मेरा सॉफ्ट हाउस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरी टीम मैनेज कर रही है, और बहुत सारे काम जो मैं कर रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ इंगेज होने की या आप लोगों को ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे। तो बेसिकली तो मैं थोड़ा सा सोशल हूँ और सोशल वर्क करते मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों से एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों से के साथ कम्युनिकेट किया, और आप लोगों को एक अजीब सी और एक बेहतरीन सी ऑफ़र दी कि आप स्किल सीखें और पैसे कमा कर मुझे दे दें। ठीक है। सो इसी स्कीम के तहत आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द सेंचुरी। इस सेंचुरी में सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस वक्त ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे ट्रेंडी चीज़ जो चल रही है, वो नो डाउट सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे स्टार बनाए, बहुत सारे आपने सक्सेस स्टोरीज़ देखी होंगी सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया हम सब में एक बेहतरीन वे ऑफ कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन है। अब इससे आपने पैसे कैसे कमाने हैं, ये चीज़ सोचने की बात है। सोशल मीडिया की सर्विसेज आपने कैसे देनी है, सोशल मीडिया को आपने मैनेज कैसे करना है, ये इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। अच्छा, अपने बारे में मैं बता दूं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। माय नेम इज़ कमाल असद, CEO एट ग्रीन जे टेक्नोलॉजीज एंड ग्रीन जे ग्रुप। ग्रीन जे ग्रुप मल्टीपल चीज़ों में, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग वेरी गुड। और बाकी मेरा सोशल वर्क है जिसके तहत आप आए हैं। आपको ये बिल्कुल फ्री नहीं, हमने छूट नहीं दी। हम आपको ये कोर्स इसीलिए सिखा रहे हैं, इस शर्त पर सिखा रहे हैं कि आप स्ट्रगल करेंगे, और स्ट्रगल करके आप मेहनत करके पैसे अर्न करेंगे। और अगर आपको आफ्टर स्ट्रगल अर्निंग होती है तो आप हमें हमारी फ़ीस पे करेंगे। इन द केस अगर आप स्ट्रगल करने के बावजूद अर्न नहीं कर पाते तो फिर आप हमारे देनदार, या आपके ऊपर हमारे की कोई भी ड्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करते तो फिर भी आप हमारे देनदार हैं। यानी कि इस कोर्स को करने का मकसद यही है कि आप लोग मेहनत करें और अपना रिस्क तलाश करें इस जदीद तरीन, इस मॉडर्न स्किल के थ्रू। ठीक है। जज़ाकल्लाह। बाकी आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, और मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी था, लेकिन लाहौर में ड्यूरिंग कोरोना मैंने उसको ऑफ करके वापस गुजरांवाला मूव कर गया था ड्यूरिंग सम पर्सनल इश्यूज़। और आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने तकरीबन 10 साल करीब तकरीबन हो गए कि मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग मल्टीनेशनल कंपनीज़, और बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स को भी मैं सर्विसेज दे चुका हूँ, जिसके अंदर ऑफ कोर्स बॉस फर्नीचर है, उसके अलावा नक्शी है, पार्क लाइन्स है, स्टार ट्रेवल है, स्टार ग्रुप है, और बेशुमार क्लाइंट्स जिनके शायद अभी बाय नेम मैं सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर चुका हूँ। खैर, ये मेरी एक बेसिक इंटरव्यू था, एक ओवरव्यू था मेरे बारे में, एक बायोग्राफी थी मेरी। और इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स के अंदर आप सीखेंगे कि आपने मैनेज कैसे करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम को, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। उससे पहले मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपने पोस्ट कैसे अपलोड करनी है, उसको शेड्यूल कैसे करना है, कमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, इनबॉक्स के अंदर जो क्यूरीज आती हैं कैसे मैनेज करनी है, और आपने प्रोफेशनली कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज करना है। ठीक है। उसके सारे लवाजमात जो प्रोफेशनली कैसे किए जाते हैं, मेटा बिजनेस सूट के बारे में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा जी, हाउ टू डू मार्केटिंग विद पैनल्स। पैनल्स के साथ मार्केटिंग कैसे करते हैं। अब ये एक नई चीज़ शायद आपके लिए हो कि पैनल्स क्या होते हैं, या मार्केटिंग पैनल्स क्या होते हैं, इनके साथ मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जब इसका टॉपिक आएगा इंशाल्लाह फिर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ कैसे करते हैं,
ज़ाहिर है इस वक्त यूट्यूब का दौर है, हर बंदा अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहता है, तो आपके पास उसके लिए क्या चीज़ होगी, आप उसको ये सर्विस दे सकोगे कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम है, इंशाल्लाह आप इस कोर्स के थ्रू वो सर्विस देना सीख जाओगे कि आप मार्केट के अंदर कोई 10 अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं या मुझे वॉच टाइम मिल जाए, तो आप उसको मैनेज कर सकोगे। और एक चैनल को मोनेटाइज करने का जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी क्लाइंट से मैं चार्ज करता हूँ 20 से 30 हज़ार रुपया। और अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करूँ तो मैं उससे अच्छा खासा चार्ज करता हूँ, ठीक है, जो कि डॉलर्स में होता है डेफिनेटली। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कैनवा प्रो हम यूज़ करना सीखेंगे। कैनवा प्रो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग टूल है। अब जाहिर है कोई सोशल मीडिया पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ग्राफिक्स की ज़रूरत है, उसको पोस्ट चाहिए, उसको लोगो चाहिए, उसको बैनर्स चाहिए, उसको वीडियोस चाहिए अपलोड करने के लिए अपने चैनल को या अपने पेज को दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मुझे देखो मैं पोस्ट डिज़ाइन करके प्रॉपरली आपको अपलोड तो करनी पड़ेगी अपने। अगर कोई भी बंदा पेज रन कर रहा है, कोई अपना कंपनी का पेज रन कर रहा है, कोई अपने क्लिनिक का पेज रन कर रहा है, ठीक है, कोई अपने हॉस्पिटल का पेज रन कर रहा है, कोई स्कूल का पेज रन कर रहा है, इंस्टाग्राम हो, कोई भी अपनी ई कॉमर्स शॉप चला रहा हो, हर बंदे को इस वक्त पोस्ट की ज़रूरत है, डिज़ाइन की ज़रूरत है। विदाउट अ ग्राफिक डिज़ाइनर अब तो कोई भी बिज़नेस चल ही नहीं सकता, ठीक है, जो भी अच्छे लेवल पे बिज़नेस हो रहा है। तो खैर, हाउ टू सेल दिस एज अ फ्रीलांसर। अब स्किल आपने सीख ली, फ़र्ज़ किया चारों चीज़ें आपने सीख ली, आपने इसको सेल कैसे करना है। एज अ फ्रीलांसर आपने जॉब नहीं करनी, आपने वो प्रॉपरली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, ठीक है। फ्रीलांसर काम करके आपने ये तमाम स्किल्स डिलीवर करके आपने पैसे कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है। ये इसका इस सेक्शन का मेन क्वेश्चन होगा, और इस सेक्शन को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको आज से चीज़ बेचना सिखाऊंगा तो आपको इस कोर्स की वर्थ का अंदाज़ा होगा, इस कोर्स के अंदर हम कितना अर्न कर सकते हैं और क्या अर्न कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अर्न कर सकते हैं, जो हर बंदे का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। अब अगर हम बात करें इस स्किल की, तो इसके अंदर हम फाइवर को भी बाईपास कर रहे हैं, हम अपवर्क को भी बाईपास कर रहे हैं। आपको पता है फाइवर पे बैठना और बहुत चीज़ें मुश्किल है, नए बंदे के लिए मार्केट इंतहाई कम्पटिटिव है, ठीक है। अपवर्क के ऊपर आपको पता है पेड सर्विसेज है उसकी, ठीक है, जब तक आप उनको पे नहीं करते वो आपको प्रपोजल सेंड करने की इजाज़त नहीं देते। तो इसका हल क्या है, एक बंदे जिसके पास पैसे भी नहीं है, जिसकी कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है, तो वो कैसे रब्ता करे, हाउ टू सेल दिस स्किल एज अ फ्रीलांसर, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं आपको ये चीज़ बताने लगा हूँ। हम इस सेक्शन के अंदर भी सीखेंगे कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से कैसे रब्ता करें। हम अब देखें फाइवर के ऊपर, यहाँ पर के ऊपर तो हम मिडल मैन से रब्ता करते हैं कि जो बंदे उसके पास एक ऑर्डर आया, उसने पोस्ट किया या उसने गिग लगा दी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट, और हम उस पर अप्लाई करते हैं, या हम अपनी सर्विसेज को मेंशन कर देते हैं, और सॉरी हम अपनी सर्विस को मेंशन कर देते हैं और गिग बना देते हैं। अब लोगों को अगर मेरी सर्विस चाहिए तो हमसे वो रब्ता कर लेते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हम ये चीज़ सीखने लगे हैं कि हमने विदाउट एनी प्लेटफॉर्म हमने डायरेक्टली कैसे रब्ता करना है क्लाइंट से। तो उसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। हम चलते हैं गूगल पे, यहाँ पर आपने जाकर लिखना है गूगल मैप्स, तो आपके पास गूगल मैप्स आ जाएंगे, इस पर क्लिक करें। अब याद रखिएगा, इस सेक्शन पे जाकर क्लाइंट्स निकालने से पहले गूगल मैप्स आपको कैसे क्लाइंट दे देता है, आपको पहले क्लाइंट की नौयत बता दूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स होंगे, जिसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, कोई इंपोर्टर भी हो सकता है, कोई सर्विसेज वाला बंदा भी हो सकता है, कोई, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो सकती हैं। कोई यानी कि ऐसा बंदा जिसकी फैक्ट्री है, कोई ब्रांड रन कर रहा है, कोई ट्रेडर है, कोई किसी से माल लेता है और फिर आके सेल करता है, कोई अपना ब्रांड चला रहा है एज अ ट्रेडर, या कोई इंपोर्टर है, बाहर से माल मंगवाता है और यहाँ पर
ट्रेडर्स को देता है, या कोई सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड है, कोई डॉक्टर है, कोई सैलून वाला है, कोई किसी भी किस्म की सर्विस देता है, कोई ड्राई क्लीनर है, किसी भी किस्म का, ठीक, कोई आपको नक्शा वगैरह बना के, आर्किटेक्ट है, नक्शा बना के देता है, तो वो भी सर्विसेज का बिजनेस आ जाता है। तो ये 3 किस्म के बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली। इंपोर्टर भी बेसिकली ट्रेडर ही होता है। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सर्विस, ये तीनों लोग हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। ट्रेडर्स के आगे किसमें हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स या इंपोर्टर्स, ऐसा लोग जो बाहर से आपको माल मंगवा के देते हैं, या एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो आपका माल बैरून मुल्क भिजवाते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, माल ख़रीदते हैं और उसको बैरून मुल्क भेजते हैं, उनको एक्सपोर्टर, और जो बाहर से मंगवाते हैं उनको इंपोर्टर्स। तो ये 3 किस्म के या 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, इसके अंदर आप किसी भी किस्म की फैक्ट्री को कह लें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अभी हम जो बेसिकली चीज़ सीख रहे हैं वो इन तीनों को हम सर्विस कैसे दे सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। जब मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ पर लिखा मेरे पास तमाम रेस्टोरेंट्स आ गए हैं लाहौर के। अब मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा गूगल शीट पे और यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा, यहाँ पर एक ब्लैंक शीट बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा नेम, एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, और साथ में लिखूँगा कैटेगरी। अब एड्रेस साइड लंबा होता है, इसको ऐसे पकड़ के हम यहाँ से पकड़ के जितना चाहे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और फिर की थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, फ़ोन नंबर्स को हम यहाँ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा साइज भी इसका बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सेंटर अलाइन भी यहाँ से कर देता हूँ। अब जो कंपनी नेम होगा मैं यहाँ से उठाऊँगा हवेली रेस्टोरेंट, एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और एड्रेस ला के यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वेबसाइट, अगर इसकी कोई वेबसाइट होगी तो ये वेबसाइट इसकी है। उसके बाद मैं फ़ोन नंबर लूँगा, अगर नहीं आ रहा +92 परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ईमेल में देखूँगा इसकी वेबसाइट पे जाके, कैटेगरी ये होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। ईमेल कैसे देखनी है, नॉर्मली याद रखिएगा जिस बंदे की वेबसाइट बनी हुई है वो नॉर्मली एक ईमेल बना के रखता है, info@ आगे उसकी वेबसाइट आ जाती है। इस तरह इसकी है haveli.com.pk। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, नॉर्मली तो इस पे बनी होती है जिसकी भी वेबसाइट बनी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कर लूँगा, इसका मैं रीसेट करूँगा, इसका नाम यहाँ पे रीनेम करूँगा, मैं करूँगा जी रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से मेरा यहाँ पर काम हो गया। अब मैं जाकर देखता हूँ मैंने ईमेल कैसे देखनी है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद इसकी वेबसाइट पे उम्मीद है कि मुझे कोई ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। सो देखा, मैंने कहा था कि ये वेबसाइट इन्फो के साथ तो ज़रूर बना कर रखते हैं, ठीक है। अब इस तरह करके आपने जितना भी आपको डाटा मिले इस फील्ड का, इस सिटी में से आपने वो निकाल लेना है। जिस पे क्लिक करेंगे वो आपको आता जाएगा। इसी तरह कॉपी करते जाए, यहाँ से उठाते जाएं, और डेली बेसिस पे आपने 400 कॉन्टैक्ट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप 10 से 12 हज़ार नंबर्स या डाटा इकट्ठा कर लोगे। उसके बाद इनसे रब्ता कैसे करना है,
इनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, इनको कहना क्या है, इनसे बात कैसे करनी है, ये हमने तब करनी है जब हम अपनी स्किल सीख जाएंगे। ठीक है, जब अपनी स्किल सीख जाएंगे, उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे इनसे और इन्हें बताएंगे कि हम भाई ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। अब उनमें से जो सर्विसेज आप दे रहे हो, जो आप दे सकते हो, जो मैं आपको सिखाऊंगा उस पर आप काम करें। और जो सर्विस मैं आपको बताऊंगा कि ये आप एज आ आउटसोर्स उसको आउटसोर्स करके भी आप उसको दे सकते हैं। यानी कि काम आपको नहीं आता, आप किसी दूसरे से करवा लें। अगर आपको मेरे से करवाना हो, मोस्ट वेलकम, मेरे पास प्रॉपर टीम है। आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, एसईओ वेबसाइट के हवाले से, मोबाइल ऐप के हवाले से, किसी भी किस्म का कोई काम हो तो आप ज़रूर रब्ता करें। आपको इंशाल्लाह अच्छा रेट हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको बाहर से अच्छा रेट मिल रहा है, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसके लिए जाएँ और उस पर आप काम करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या अगर आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहें तो मेरे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें। कोशिश करें कि मेरी कंपनी के नंबर व्हाट्सअप करें, जो कि मेरा ये नंबर है। ठीक है, सो ये नंबर्स अब आपने जनरेट करना आज से शुरू कर देने हैं। जब आपका ये कोर्स एंड होगा इंशाल्लाहुल अज़ीज़, आपके पास आपको पता होगा कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल किसको करनी है, और मेरे पास उन सब की कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। आप ये पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, दुबई में करना चाहें, यूएसए के किसी सिटी से करना चाहें। और याद रखिएगा, करना आपने सिटी से शुरू है। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना कि रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान, गूगल आपको इतना डाटा नहीं देगा। ठीक है, आपने डाटा हमेशा सिटी से निकालना, सिटी के नाम से निकालना शुरू करना है। और डिफरेंट फील्ड्स, आप चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हैं कि मुझे आप फील्ड्स बता दो, जो कि जिनके सर्विसेज की फील्ड बता दो, ट्रेडर्स की फील्ड बता दो, क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं। ठीक है, तो आपने उनको उनका डाटा आपने निकाल लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।